भारत के अंदर इस वक्त एक एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है। इस समिट के अंदर 175 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट्स अग्रीमेंट साइन होने वाला है कि फ्यूचर की सुपर पावर इंडिया है। इंडिया आपको पता है कि अपने आप को पिच करता है एज ए ग्लोबल साउथ का प्लेयर के तौर पे। किसी ने सोचा नहीं था भारत इस जगह पे आके बैठेगा। करीब इवन 6 महीने पहले ये फीलिंग नहीं थी। 2.5 लाख विजिटर्स आ रहे हैं, 35,000 रजिस्ट्रेशन हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज, 20 हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो लूला दा सिल्वा ऑफ ब्राजील। इंडिया एक ग्रेट सिविलाइजेशन और एक ऐसा देश, आर्ट, कल्चर, योगा और तमाम तर इनोवेटिव चीजों का देश, वो भारत पहले भी सुपर पावर था और आज भी सुपर पावर है। इंडिया जो है वो एआई, इकोनॉमी, ट्रेड, हर चीज़ में वो मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इंडिया ने अपने रास्ते बना लिए, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। सर्वम एआई जो है उसने चैट जीपीटी और जेमिनाई को बीट कर दिया है। हमारा जो भाषिणी लैंग्वेज है उसको हमने हमारे लोकल सर्वर में पोर्ट कर दिया है, जिसके कारण कॉस्ट जो है वो 40% कम हुई है और परफॉर्मेंस भी अराउंड 30% बढ़ चुकी है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले ये कहा कि हम 2030 तक $1 बिलियन खर्च करेंगे एआई। तो उस पे एक साहब ने, एक सितम ज़रीफ ने ये लिखा कि ये 1 अरब कहाँ से आएंगे भाई। हम भी बहुत पीछे हैं, सीधी सी बात है भाई। हमारी तो वो पोजीशन ही नहीं है, और हमने वो उसको कैसे लेके चलना है और क्या करना है। वो अभी छत्तीसगढ़ के अंदर वो 1100 करोड़ की फैक्ट्री लगा रहे हैं, जिसमें वो 3 नैनोमीटर्स के चिप्स बना रहे हैं। वो भी गैलियम नाइट्रेट होने वाला है। गैलियम नाइट्रेट जो है वो लगता है डिफेंस में, एरोस्पेस में और एविएशन के अंदर लगता है। और ये जो नॉर्मल चिप्स होता है वो सिलिकॉन वेफर्स का लगता है, जो तमिलनाडु में बन रहा है। अब ये गैलियम नाइट्रेट का भी वो प्लांट लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए इंडिया ने क्या चीज़ की हुई है कि इंडिया हैज़ टू कीप पाकिस्तान आउट। इंडिया हैज़ टू कीप पाकिस्तान आउट। उसको हर कीमत पे पाकिस्तान को बाहर रखना है। इसके लिए डेटा सर्वर्स अगर देश के अंदर बनाया जाए तो हम एक तरह से एआई आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भारत के अंदर इस वक्त एक एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है, और ये जो एआई समिट है ये आज ओपन हुई है, और ये भारत जो है उसमें मोदी साहब वहाँ पे खिताब भी कर रहे हैं, 4-5 दिन के लिए है। और कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट एआई गैदरिंग है इन द वर्ल्ड और फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एआई समिट है जो कि ग्लोबल साउथ। इंडिया आपको पता है कि अपने आप को पिच करता है एज ए ग्लोबल साउथ का प्लेयर के तौर पे। इंडिया अपने आप को पिच करता है एज ए ग्लोबल साउथ के प्लेयर के तौर पे, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे दे कैन से कि जनाब हम बहुत ज़बरदस्त इस वक्त पोजीशन में हैं और हम ग्लोबल साउथ में अकेले हैं जो एआई पे काम कर रहे हैं। ग्लोबल एआई गवर्नेंस हो, इंक्लूसिव एआई हो, हम और मुल्कों को साथ लेके चलना चाहते हैं हम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 2.5 लाख विजिटर्स आ रहे हैं, 35,000 रजिस्ट्रेशन हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज, 20 हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो लूला दा सिल्वा ऑफ ब्राज़ील, CEOs आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के, दे आर पार्टिसिपेटिंग, और 300 के करीब एग्जीबिशंस जो है ना वो लगे हुए हैं 30 एक कंट्रीज से। ठीक है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि थीमेटिक पेविलियंस हैं, कोई 3250 तो स्पीकर्स हैं, 500 सेशंस हैं। इमेजिन इतने बड़े पैमाने पे दे आर ट्राइंग टू पिच द वर्ल्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड। हमारे मुल्क के अंदर मैंने कभी किसी फेडरल मिनिस्टर को एआई के ऊपर बात करते हुए मैंने नहीं सुना। तो दिस इज़ सिग्निफिकेंट, इस चीज़ को देखना चाहिए। और मैक्रोन आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। मैक्रोन आपको पता है मोदी साहब के जो है ना वो बेस्ट बडी हैं, बल्कि इंडिया का द रियल कनेक्शन इंडिया का यूरोप में फ्रांस है, इस चीज़ को कभी ना भूलिएगा, ठीक है जी। और मोदी साहब जो हैं इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, और शेयर्ड रोड मैप फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस एंड कोलैबोरेशन।
और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली दे आर प्रोग्रेसिंग और अपनी जो कैपेबिलिटी है यूथ की बिल्ड करना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि 2.5 लाख विजिटर्स जो है वहाँ पे जा रहे हैं, तो यही सिर्फ 20 नेशनल लीडर्स आ रहे हैं। मुझे अक्सर पाकिस्तान में लोग कहते हैं हम पीछे रह गए, हम पीछे रह गए। क्यों रह गए भला? बिकॉज हम पिछले 20 साल जो है वो 22 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। इंडिया जो है वो एआई, इकोनॉमी, ट्रेड, हर चीज़ में वो मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इंडिया ने अपने रास्ते बना लिए, ठीक है ना जी, उन्होंने अपने रास्ते बना लिए, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब एआई जिस लेवल पे जा चुकी है, मतलब हम तो उस पे, दैट्स वे वी हैव टू सी। ये ऐसी जो समिट्स हैं, ये फ्रांस में आई थिंक पिछले साल हुई थी, यूके, साउथ कोरिया में। तो इंडिया जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट है। तो वो ये समझते हैं दैट्स वेयर वी नीड टू गो, और वो अपने आप को, जैसे मैंने पिच किया है कि वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। और चाइना को वो कहते हैं कि वो ग्लोबल साउथ है ही नहीं है, क्योंकि चाइना पॉलिटिकली इज नॉट रेलिवेंट। तो वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ हमें दें। ये सारे गुर इंडिया को अमेरिकन ने सिखाए। अब बात हो रही है हाउ टू शेप ह्यूमैनिटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल फ्यूचर, ये चीज़ें हैं। अब जो इंडिया के वो मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी आईटी के तो मिनिस्टर हैं। हमारी आईटी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, वी कांट डू व्हाट वी हैव टू डू इन आईटी, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अब प्रेसिडेंट लूला को और प्रेसिडेंट मैक्रोन को बुलाना कि समिट अटेंड करो, और साथ में सुंदर पिचाई आ रहा है, वो जो कॉलकॉम का सीईओ है वो आ रहा है, ओपन एआई के सीईओ वो आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट आ रहा है, एएमआई लैब्स के लोग आ रहे हैं। तो दे आर इनटू दिस गेम। सो इंडिया की जो वाइडर फॉरेन पॉलिसी पोस्टर है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसमें वो आइसोलेशन नहीं चाहते, ओपननेस चाहते हैं, ओपननेस विदाउट डिपेंडेंसी की बात करते हैं। Now, openness without dependency is very, very technical चीज़ है। अब वो इंडियंस का ये लफ्ज़ बोलते हैं AI फॉर ऑल। अच्छा, ये जो फैक्टर्स है ना, ये वेस्ट को बड़े अच्छे लगते हैं। देखें, ये इंक्लूजन की बात करते हैं। चाइनीज़ क्या करते हैं? चाइनीज़ छुपाते हैं। इंडिया इंक्लूजन की बात क्यों करता है? बिकॉज इंडिया रिसोर्सेज भी लेना चाहता है और अपनी स्किल्ड लेबर भी भेजना चाहता है। सो दैट इज़ वाई दे कॉल AI फॉर ऑल। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ये सब कुछ ये अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, और AI जो हाइप है, इंडिया हैज़ टू क्रीप पाकिस्तान आउट, उसको हर कीमत पे पाकिस्तान को बाहर रखना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत AI इम्पैक्ट समिट की शुरुआत करने जा रहा है, और पाकिस्तान आज भी AI के मामले में भारत से कई साल पीछे है। भारत ने लगातार मेहनत करके हमसे आगे चले गए हैं। भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज वो AI समिट को भारत में करवा रहे हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो गई है। 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाली समिट के साथ ही AI एक्सपो का भी आयोजन हो रहा है। इस समिट में करीब 65 देश शामिल होंगे और 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स की मौजूदगी रहेगी। पीएम मोदी ने 16 फरवरी को इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया। साथ ही वो 19 फरवरी को AI समिट का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा सहित 15 से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 50 से ज्यादा मंत्री शामिल होंगे। साथ ही दुनिया के दिग्गज ग्लोबल और भारतीय टेक कंपनियों के 40 से ज्यादा CEO के भी इस समिट में हिस्सा लेने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने दुनिया भर से आए लोगों का स्वागत सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके किया। पीएम मोदी ने लिखा कि आज से दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट शुरू हो रही है। मैं इस समिट में हिस्सा लेने आए दुनिया भर के नेताओं, बड़े बिजनेसमैन, इनोवेटर्स, पॉलिसी बनाने वाले, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी के जानकारों का दिल से स्वागत करता हूँ।